Assalamu alaikum everyone, this is Ayub. I'm back with another episode of video production for Extreme Commerce. आज की एपिसोड में हम Premiere Pro की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि Premiere Pro जो है उसको आप किस तरह यूज़ कर सकते हैं, उसमें फंक्शंस किस तरह के हैं, उसका मेन्यू सिस्टम किस तरह का है और आप लोग फाइल इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं, उसमें कुछ सेटिंग्स होती हैं शुरू में जो आपको करनी होती हैं, वो किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम Premiere Pro ओपन करेंगे डबल क्लिक करके। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। इसके साथ साथ हम आज ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारा जो फाइल सिस्टम है विंडोज़ के अंदर वो हमें क्या रखना है। हाँ, जब भी आप एडिटिंग करें तो ये ज़रूर याद रखें कि आपने ऑर्गेनाइज तरीके से एडिटिंग करनी है। आपने बिल्कुल ही फाइल सिस्टम को अपने जो विंडोज़ के अंदर है या मैक के अंदर है उसमें फाइल स्ट्रक्चर जो है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए आपका। तभी आपकी जो एडिटिंग है अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से होगी तो आपका जो एडिट है वो एक अच्छी तरह जो आपका जो एडिट है वो एक अच्छी तरह निकलेगा। हम जब प्रीमियर को खोलते हैं तो हमारे पास ये एक डबल क्लिक करने के बाद ही हमारे पास ये विंडो आ जाती है। इसके अंदर हमारे ये प्रीवियस प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऊपर से नीचे जैसा आप देख रहे हैं, और हमारे पास ये ओपन प्रोजेक्ट की एक बटन है और एक न्यू प्रोजेक्ट का बटन है। ओपन प्रोजेक्ट हम कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास सेव है वो ओपन हम कर सकते हैं इससे, अगर हमारे पास प्रोजेक्ट सेव है पहले, या फिर न्यू प्रोजेक्ट के लिए हम न्यू दबाएंगे और न्यू प्रोजेक्ट पे आ जाएंगे। न्यू प्रोजेक्ट विंडो के अंदर हमारे पास सबसे पहले नाम है प्रोजेक्ट का, मैं इसको टेस्ट 1 दे देता हूँ नाम। हमें देखना है कि कहाँ सेव हो रहा है, आप इसको कहीं भी सेव कर सकते हैं, ये इसका अपना एक डिफ़ॉल्ट उसकी जगह होती है, वहाँ सेव कर सकते हैं। आप ब्राउज करके जहाँ भी आप सेव करना चाहें कंप्यूटर में प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। उसके नीचे हमारे पास सेटिंग्स आ रही हैं वीडियो रेंडरिंग की। अच्छा, रेंडरिंग एडिटिंग के अंदर एक ऐसी इस्तेलाह है, उसका मकसद ये होता है कि जब भी आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने जा रहे होते हैं, कोई भी फुटेज अंदर लाते हैं, जब आप उसको फाइनल एक्सपोर्ट करने जा रहे होते हैं तो उसको रेंडर करना होता है, उसकी फाइनल शेप लानी होती है। रेंडरिंग यूजुअली ग्राफिक कार्ड्स के जरिए भी होती है, आपके जो कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड है उसके जरिए भी होती है। मेरे कंप्यूटर के अंदर एक एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो आपके पास देखें 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आ रहा है मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन सॉफ्टवेयर ओनली, और एक आ रहा है मर्क्यूरी प्लेबैक इंजन जीपीयू एक्सेलरेशन यानी कूडा। कूडा इज अ टर्म फॉर ग्राफिक एक्सेलरेशन बाय एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स। तो मैंने बाय डिफॉल्ट कभी आपका ये सिलेक्ट हुआ होता है, यानी कि जो आपका कंप्यूटर के अंदर ग्राफिक कार्ड लगा है वो सिलेक्ट हुआ होता है। लेकिन अगर आपके पास एक एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड है देन यू कैन सेलेक्ट, या कोई भी ग्राफिक कार्ड है देन यू कैन सेलेक्ट दैट यहाँ से, और देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया, टिक लगा होता है उस पर। उसके नीचे मेरे पास कैप्चर फॉर्मेट है। अच्छा, कैप्चर फॉर्मेट बहुत ही सिंपल सी एक इस्तेलाह है, यानी कि जब भी आप किसी भी कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है। यूजुअली पुराने ज़मानों में एक डीवी फॉर्मेट होता था, यानी कि हाई डेफिनेशन नहीं होता था, नॉर्मल 420p रेजोल्यूशन होती थी वो, और उस 720p से नीचे जितनी भी रेजोल्यूशन हैं वो डीवी फॉर्मेट कहलाएंगी, 720 के बाद जितनी रेजोल्यूशन हैं वो एचडीवी कहलाएंगी। अगर आपने अपना ये विंडो न्यू प्रोजेक्ट विंडो में डीवी हुआ हो और आपकी फुटेज एचडीवी है तो मेक श्योर कि आप उसको एचडीवी करें। अगर आपने अपने मोबाइल से आकर रिकॉर्डिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि योर कैप्चर फॉर्मेट इज सिलेक्टेड प्रॉपर्ली। हम उसको सेलेक्ट एचडीवी करेंगे एंड वी विल प्रेस ओके। बाकी सेटिंग्स भी हैं इसमें, स्क्रैच सेटिंग्स, लेकिन यू कैन लीव जो डिफॉल्ट हुई भी है उस पर। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया प्रोजेक्ट नेम, हमने जो जगह है वहाँ सेलेक्ट कर ली कहाँ से हो रहा है, और हमने अपना कैप्चर फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर लिया है, प्रेस ओके। एंड देन ये हमारे पास एडोब प्रीमियर प्रो का मेन विंडो आ गई है। इसके अंदर हमारे पास एडिटिंग के सेक्शन के अंदर ये एक सोर्स विंडो है, ये प्रोग्राम विंडो है, ये हमारे पास मीडिया ब्राउजर है हमारा, या मीडिया मैनेजमेंट का एरिया भी कह सकते हैं इस एरिया को। ये जो टाइमलाइन है, यानी कि जो भी फुटेज आपने एडिट करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं, जो भी चॉपिंग करनी है, जो भी ट्रिमिंग करनी है, जो भी कटिंग करनी है किसी फुटेज की, वो आप इस जगह करेंगे। अच्छा, टाइमलाइन पे कोई फुटेज डालने से पहले मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंसेस क्या होते हैं। एडोब प्रीमियर प्रो में आप जब भी कोई चीज़ टाइमलाइन में डालते हैं तो वो एक सीक्वेंस बनाता है, वो एक सीक्वेंस कहलाता है। जब भी कोई चीज़ टाइमलाइन में आ जाएगी इट वुड बिकम अ सीक्वेंस, और उसके 2-3 तरीके हैं सीक्वेंस बनाने के। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मेन्यू सिस्टम दिखा दूं। टॉप पे अगर आप देखें तो आपके पास एक असेंबली का सेक्शन है, यानी कि यहाँ पे आप बिल्कुल जो रॉ फुटेज है उसको यहाँ पे असेंबल कर सकते हैं। आप एडिट नहीं, सिर्फ एक साथ एक के बाद एक को डाल सकते हैं। फिर आपने एडिटिंग का जो भी खुला हुआ था मेरे पास ये मेन्यू आ गया। फिर आपको कलर करना होगा किसी फुटेज को, वो आ रही है। फिर उसके बाद आपके इफेक्ट्स हैं, ग्राफिक्स हो गई, ऑन स्क्रीन ग्राफिक्स हो गई, वो डाल सकते हैं। ऑडियो सेटिंग्स, अगर कोई अपनी ऑडियो मिक्सिंग करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास ग्राफिक्स का सेक्शन आ गया कि आपने अगर कोई लोअर थर्ड डालना है, कोई टाइटल डालना है, वो इससे आ सकता है। हम एडिटिंग वापस जाते हैं और सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं फुटेज। यहाँ पे आए, हमने राइट क्लिक किया। एक तरह से इंपोर्ट ये होता है कि आप इंपोर्ट दबाएं एंड यू कैन इंपोर्ट एनीथिंग यू वांट टू इंपोर्ट, यानी कि इट कुड बी अ फाइल, इट कुड बी अ वीडियो, इट कुड बी एनीथिंग। मैं जैसे अगर मैं रॉ में जाता हूँ, और ये मैं आपको बताऊंगा फाइल स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं मैंने जो बनाया हुआ है, आई विल टेल यू कि आप क्यों बनाना चाहिए। मैंने देखा किस तरह का बनाया हुआ फाइल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं ये एक फाइल इंपोर्ट कर ली मैंने। अगर मैंने सिंगल फाइल इंपोर्ट करनी है तो मैंने राइट क्लिक किया, मैंने वो फाइल इंपोर्ट कर ली, वो फाइल यहाँ आ गई। अभी तक सीक्वेंस नहीं बनाया मेरा। अगर मैंने सीक्वेंस बनाना है यहाँ पे टाइमलाइन फुटेज डालनी है तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया। एक तरीका तो है कि मैं यहाँ ड्रैग कर लूँ, अब मेरा सीक्वेंस बन गया। सीक्वेंस का नाम ये है, आप यहाँ से नाम उसका चेंज भी कर सकते हैं इफ यू वांट।
उसके साथ साथ आप ये पूरा एक सीक्वेंस बन गया, फुटेज आई हुई है यहाँ पे मेरे पास। लेकिन एक और तरीका ये है कि मैंने ये डिलीट किए दोनों सीक्वेंसेस और मैंने एक फुटेज उठा के, ये आप देख रहे हैं न्यू आइटम, इसमें डाल दी, तो सीक्वेंस बन गया। अगर हम न्यू आइटम को क्लिक करेंगे तो हमारे पास सीक्वेंस आ रहा है, हमारे पास जिसमें लेयर्स आ रही हैं, हमारे पास और डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, कैप्शन, HD बार्स एंड टोन, ये सारा कुछ आ रहा है। हम अगर डायरेक्ट फुटेज उठा के इसमें डाल देंगे तो हमारे पास सीक्वेंस बन जाएगा, फुटेज हमारे पास यहाँ चल रही है। अगर लेकिन जब भी आप रॉ फुटेज डालते हैं तो पहले मैं तो ये करता हूँ कि मैं सोर्स विंडो में डालता हूँ उसको, ताकि मैं इसको यहाँ पे मार्क इन मार्क आउट के ऑप्शन से ट्रिम करके यहाँ लेके आऊँ। हमेशा जब भी आप एडिटिंग करें तो मेक श्योर ये करें कि जो आप टाइमलाइन में फुटेज डालें तो वो काफ़ी हद तक क्लीन होनी चाहिए। उसमें जो भी आपने ट्रिमिंग करनी है, जो भी चीज़ हटानी है, वो ट्रिम हुई भी हो, और फिर वो टाइमलाइन में आए। फिर टाइमलाइन में आप माइन्यूट और चेंजेस और कटिंग एंड माइन्यूट चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर आपने कटिंग करनी है वो आप सोर्स विंडो के थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे। मैं इससे पहले कि मैं आपको मार्क इन मार्क आउट या क्लीनिंग के बारे में बताऊँ, मैं आपको दो सेटिंग्स के बारे में बताता हूँ। हम एडिट का बटन क्लिक करते हैं और हम प्रेफरेंस में आते हैं यहाँ पे नीचे, और हम जाते हैं जनरल के अंदर। अच्छा, आपको जैसे पता है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा लाइटें जाती हैं, और हमें अपना जो प्रोजेक्ट है जब हम शुरू करते हैं तो हमें मेक श्योर करना है कि वो ऑटो सेव होता रहे। पीछे हम जब एडिटिंग में मगन हो जाएंगे तो हमें याद नहीं रहेगा कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेव हो भी रहा है, नहीं हो रहा, क्या उसकी अपडेट है। तो उसके बाद उसके लिए हम ये करते हैं, ऑटोमेटिकली प्रीमियर प्रो पे 15 से 20 मिनट का ऑटो सेव ऑप्शन होता है। मैंने उसको 5 मिनट किया हुआ है, आप यहाँ से देख रहे हैं। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कहाँ से आएंगे इस विंडो में, एडिट, प्रेफरेंसेस, और हम ऑटो सेव में आ जाते हैं। और यहाँ पे हम उसको 5 मिनट या आप उसको 1 मिनट भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके अलावा मैं आऊँगा मीडिया में। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं, मैं आपको लेकिन दो बेसिक सेटिंग्स बताता हूँ। एक तो कि आपने ऑटो सेव अपना कम कर लिया टाइम, जो टाइम कम से कम होगा ऑटोमेटिकली आपका प्रोजेक्ट सेव करता रहेगा। आप एडिट करते रहें, लाइट जाती है उससे पहले वो लाइट जाती है, कोई और डिस्ट्रक्शन होती हैं, उससे आपका प्रोजेक्ट सेव रहेगा। उसके अलावा डिफॉल्ट वीडियो स्केलिंग का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट नन हुआ हुआ होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक फुटेज शूट की है 4K रेजोल्यूशन से और एक फुटेज मैंने शूट की है हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन से, उनकी जो स्केलिंग होती है, क्योंकि उनकी रेजोल्यूशन डिफरेंट है, उनकी स्केलिंग भी डिफरेंट होती है। 4K रेजोल्यूशन जो होती है वो साइड से कटी हुई हो सकती है, और जो 1080p रेजोल्यूशन है वो साइड से कटी हुई नहीं हो सकती, डिपेंड करता है फुटेज के ऊपर। आपने मेक श्योर ये करना है कि आपने इसको नन से सेट टू फ्रेम साइज करना है। उससे ये होगा कि आप जो भी फुटेज इंपोर्ट करेंगे, वो चाहे 1080p हो, वो चाहे 720p हो, वो 4K हो, जो भी रेजोल्यूशन है, प्रीमियर प्रो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, प्रीमियर प्रो आपकी वो जो फुटेज है उसको जो इंपोर्ट करेगा तो वो आपका जो फ्रेम साइज है उसमें ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, तो वो साइड से कटेगी नहीं, और उसका साइज होगा वो आपके जो प्रोजेक्ट का फ्रेम है उस पर आएगा। ये प्रोजेक्ट मैंने 29.97 फ्रेम्स पे मैंने सेट किया हुआ है। आपने अपनी फुटेज के हिसाब से प्रोजेक्ट सेट करना है। अब मेरा ये जो फुटेज है मेरी, ये 25 फ्रेम्स पर सेकंड है, 1920, ये मेरी फुटेज डिटेल्स आ रही है 1920 बाय 1080p 25 फ्रेम्स पर सेकंड। तो मैं प्रेफरेंसेस में जाके इसको यहाँ पे कैप्चर के अंदर जाके इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर आपने यहाँ नहीं भी किया और आपने ये फुटेज उठाई और यहाँ डाल दी, तो प्रीमियर प्रो आपके लिए ऑटोमेटिकली इसको फिक्स कर देगा, क्योंकि हमने कैप्चर का जो एरिया था वो हमने यहाँ पे सेट टू फ्रेम साइज किया हुआ है। सेट टू फ्रेम साइज हमारा आ रहा है, हमने इसको ओके किया, बंद किया, हमारी फुटेज आ गई। मैं आपको अब ये जो सोर्स विंडो है इसमें क्लीनिंग करना सिखाऊंगा कि आप अपनी फुटेज को क्लीन किस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे बटन आ रहे हैं। एक है ऐड मार्कर, आप फुटेज में मार्कर लगा सकते हैं कहीं पे। यहाँ पे आप देखिए मार्कर लग गया, आप इसको रिमूव, आप उस पर कलर मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने देखनी है तो आप कलर मार्क भी कर सकते हैं। मैंने इसको बंद कर दिया, एंड आई कैन रिमूव द मार्कर इफ आई वांट। कंट्रोल जी से मार्कर रिमूव हो गया। अब मुझे पूरी फुटेज नहीं चाहिए टाइमलाइन में, मुझे थोड़ी सी फुटेज चाहिए। तो एक तरीका तो है कि मैं यहाँ लेके आऊँ, यहाँ मैं क्लीन करूँ। लेकिन एक बेहतर तरीका ये है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स मुझे और नजर आ रही हैं और मुझे सिर्फ जितनी फुटेज चाहिए, तो मैं, और मेरा जैसे हाथ आ रहा है आप देखें, मुझे सिर्फ यहाँ से फुटेज चाहिए। उसके लिए मैं ये दो बटन यूज करूँगा, मार्क इन मार्क आउट। बहुत ही सिंपल तरीका है। मार्क इन आप आई से भी कर सकते हैं, प्रेस करेंगे आई, उससे भी कर सकते हैं, या बटन दबा के भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से फुटेज शुरू किया, मार्क इन किया, और मुझे सिर्फ यहाँ तक चाहिए फॉर एग्जाम्पल। तो मैंने एक और दफ़ा मैंने ओ दबा दूंगा अपने कीबोर्ड पे, या फिर मैं मार्क आउट का बटन दबा दूंगा ये करके। अब आप देखें हुआ क्या। अब ये हुआ कि मार्क इन मार्क आउट का जो मैंने किया है ऑप्शन, पूरी क्लिप ऑलमोस्ट 3 मिनट की है, लेकिन जो मार्क इन मार्क आउट हुआ है वो सिर्फ इतना सेक्शन हुआ है। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो अब देखें होता क्या है, सिर्फ वो फुटेज ड्रैग हुई है। टाइमलाइन में हमारा सीक्वेंस बन गया है ऑटोमेटिकली, और हमारी फुटेज हम यहाँ देख सकते हैं। ये देखें, सिर्फ वही फुटेज ड्रैग हुई है जो मार्क इन मार्क आउट है। दिस इज डन। और हमें अगर एक और चीज़ मैं आपको एक दफ़ा दिखाता हूँ कि आपने एक और मार्क इन मार्क आउट करना है, हमें कोई और चीज़ मार्क आउट करनी है तो हम कर सकते हैं वो भी।
मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मार्किंग करना है दोबारा से, मुझे ये फुटेज यहाँ से यहाँ तक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसको किया, वो पुराने मार्कआउट हट गया ऑटोमेटिकली, मैंने उनको भी ड्रैग कर लिया। तो ये एक बेसिक मार्कआउट की एडिटिंग का तरीका है जो आप सोर्स विंडो में कर सकते हैं। क्लीनिंग मेजर क्लीनिंग अगर आपने करनी है अपनी फुटेज की तो वो आप इस तरह करेंगे। आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ के अलग टूल्स मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन सोर्स विंडो के अंदर यू कैन यूज मार्कआउट टू क्लीन एनी ऑफ योर फुटेज। मैं एक और दफा मार्किंग यूज करता हूँ, यहाँ से मार्किंग किया मैंने, यहाँ मार्कआउट किया, अब मेरे पास ये 3 क्लिप्स आ गई। आई कैन नाउ क्लीन देम फर्दर इसी टाइमलाइन के अंदर, अगर मुझे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हमने अभी तक ये सीखा है कि हम प्रोजेक्ट सेटअप इस तरह करते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और हम सोर्स विंडो के अंदर मार्कआउट की जो फंक्शंस हैं उसको इस्तेमाल करके अपनी फुटेज को क्लीन एडिट किस तरह कर सकते हैं, उसमें मेजर मिस्टेक्स किस तरह निकाल सकते हैं। अब ये तो प्रीमियर प्रो के अंदर की सेटिंग्स हैं। मैं जो आपको नेक्स्ट बताऊंगा वो है कि आपने किस तरह अपने फोल्डर्स को सेटअप करना है एडिटिंग के लिए। अब ये मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, एक्सट्रीम कॉमर्स ईसी का एक फोल्डर रफ सा बनाया हुआ है, एंड आई हैव डिफरेंट वीडियोस यहाँ पे, ठीक है। अब इस वीडियोस के अंदर अगर मुझे ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है तो मैं ये करूँगा कि मैं खोलूँगा और मैं 4 से 5 फोल्डर्स बना दूंगा। एक फोल्डर है रॉ फुटेज का, एक है प्रोजेक्ट का, एक है फिर म्यूजिक का, ग्राफिक्स का, और एक है एक्सपोर्ट्स का। आपके जितने एलिमेंट्स हैं ना वीडियो में, आप उसके नाम के फोल्डर्स बना दें, और आपके जो कैमरा के कार्ड से रिकॉर्डिंग हुई है, जो रॉ फुटेज है, वो उसको जो भी कैमरा के कार्ड से फुटेज आप रिकॉर्ड करते हैं, अनएडिटेड फुटेज, उसको हम रॉ फुटेज कहते हैं। उसके अंदर आप देखेंगे मैंने रॉ फुटेज साइड डाली हुई है यहाँ पे, और मैंने उसको फर्दर ऑर्गेनाइज किया हुआ है दिनों के हिसाब से ऑर्गेनाइज हुई है। अगर कोई ऑडियो है तो वो सेपरेट ऑडियो रिकॉर्ड की हुई है, अगर मुझे ऑडियो रिकॉर्ड करनी है सेपरेटली। उसके बाद हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया। प्रोजेक्ट की जो प्रीमियर प्रो का प्रोजेक्ट है, अगर हम सेव करें इसी प्रोजेक्ट के अंदर, इसी वीडियो के अंदर, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा नेक्स्ट टाइम खोलने के लिए। फिर म्यूजिक है, कोई म्यूजिक यूज हुआ है वो आप सेव कर सकते हैं। फिर आपके पास ग्राफिक्स हैं, इफ यू वांट टू ऐड एनी ग्राफिक्स, और फाइनली एक्सपोर्ट्स। मकसद इसको दिखाने का ये था कि एडिटिंग जो है बिल्कुल एक स्किलफुल काम है, लेकिन एडिटिंग का जो मकसद है फुटेज के साथ वो ये भी है कि आप ऑर्गेनाइज तरीके से एडिटिंग करें। इफ यू आर एन ऑर्गेनाइज एडिटर, तो आपको एडिट में एक तो आपका एडिट अच्छा निकलेगा, क्योंकि आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज है। आपकी फुटेज कहीं मिसिंग नहीं होगी कि आपने फुटेज अगर कहीं प्ले की है, आपने फुटेज कहीं रखी है, तो वो आपको पता है कहाँ रखी है, वो कहीं घूम नहीं हो सकती। आपने ऑर्गेनाइज तरीके से फोल्डर्स बनाए हुए हैं, ये पीछे आप देखें कि मैंने फोल्डर्स ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए हुए हैं, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज किया हुआ है फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था, आप इंडिविजुअल फाइल भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैंने पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। प्रीमियर प्रो सीसी और इससे पिछले जो वर्जन आपको ऑप्शन देते हैं, आप पूरा का पूरा फोल्डर इंपोर्ट कर दें। यहाँ पे 2 तरीके हैं फोल्डर्स बना के, एक तो ये कि आप राइट क्लिक करें और न्यू बिन बना दें। फोल्डर्स को यहाँ पे बिन्स कहते हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, और मैं उसका नाम भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ बिन 1 या कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैं रॉ फुटेज फॉर एग्जाम्पल रॉ 1 रख दिया मैंने, या मैं इसको प्रोजेक्ट टेस्ट प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ। ये एक मेरा बिन बन गया। अब अगर मुझे पूरा का पूरा फोल्डर इंपोर्ट करना है, फाइल्स हमने इंपोर्ट करनी है इंडिविजुअली, तो हम इंपोर्ट दबाएंगे। लेट्स से मैंने पूरा रॉ के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी इंपोर्ट करनी है। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट फोल्डर दबा दूंगा। अब देखें होगा क्या, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आप सब कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन होगा ये कि आपको यहाँ पे बिन्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा फोल्डर, उसके अंदर के सब फोल्डर्स, सारे फोल्डर्स ऑटोमेटिकली प्रीमियर प्रो रिकॉग्नाइज करेगा और उसने यहाँ उठा के डाल दिया। अब इसका फायदा क्या है, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने पीछे अपने विंडोज के अंदर मैंने एक स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब जैसे मैंने वो स्ट्रक्चर बनाया तो मुझे यहाँ पे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, मेरे पास ऑलरेडी एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना हुआ है और फोल्डर सारे के सारे प्रीमियर ने इंपोर्ट कर लिए हैं। तो इस वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा एक रिकैप देना चाहूँगा कि हमने आज क्या डिस्कस किया। हमने डिस्कस किया है कि आप प्रीमियर प्रो में बेसिक जो प्रोजेक्ट है उसको सेटअप किस तरह करते हैं, प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करना है आपने कोई फुटेज वो किस तरह करते हैं, फोल्डर इंपोर्ट किस तरह करते हैं, जो मेन्यू स्ट्रक्चर है पूरा प्रीमियर प्रो का वो क्या है, विंडोज़ डिफरेंट विंडोज़ क्या करती हैं, जो मेन एडिटिंग सेक्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर वो क्या करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पहली एपिसोड प्रीमियर प्रो की आपको समझ में आई होगी, आपके लिए कारआमद रहेगी। इसी तरह की मैं 4 से 5 और एपिसोड लेके आऊँगा जिसमें हम एडिटिंग की डिटेल्स बचाएंगे। हम यानी कि फॉर एग्जांपल टाइमलाइन में एडिट करना है वो किस तरह कर सकते हैं, हम ऑडियो किस तरह फिक्स कर सकते हैं, हमें अगर कोई इफेक्ट्स डालने हैं, हमें कोई ट्रांजिशंस डालने हैं, हमें कोई टाइटल्स डालने हैं वो हम किस तरह डालेंगे, हमें अगर कोई म्यूजिक मिक्स करना है वो हम किस तरह करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अगली प्रीमियर प्रो की एपिसोड में ज्वाइन करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।